हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित तिवारी आप सभी का मॉडर्न पाठशाला पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से जो क्लास ये होने वाली है हिंदी पेडोलॉजी और हिंदी हम व्याकरण देखेंगे, जो सी टेट के लिए इम्पॉर्टेंट होने बहुत ही रामबाण साबित होगी। हम कठिन क्वेश्चनों को भी देखेंगे जो आपके सी टेट में पूछे जाते हैं, और सी टेट के फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं भरना। सभी लोग जिन्होंने भरा नहीं वो भर दें, ठीक है। ओके फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं क्लास। एक सेकंड फ्रेंड। पहला प्रश्न आपके सामने फ्रेंड्स दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों के सही या सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनना है। तो पहला प्रश्न है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य है। पहला ऑप्शन दिया गया है, बच्चों को उत्साही पाठक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों को साहित्यिक विधाओं से परिचित कराना, बच्चों को जीवन कौशल सिखाना, या बच्चों को भाषा के नियमों की जानकारी देना। तो इसमें से सबसे उपयुक्त आंसर कौन सा होगा? बच्चों को उत्साही पाठक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। जबकि ये भी सही कि बच्चों को साहित्यिक विधाओं में परिचित, लेकिन सबसे जो होगा आपका उपयुक्त आंसर होगा, सबसे महत्वपूर्ण आंसर कौन सा होगा? ये कि बच्चों का उद्देश्य क्या होता है, बच्चों को भाषा शिक्षण को दे तो बच्चों को उत्साही पाठक बनेंगे, तभी तो उनकी रुचि जगेगी और तभी वो पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित होंगे। तभी ये सारी जो आपके नीचे के जो दिए गए हैं, बच्चों को साहित्यिक विधाओं से परिचित होंगे, जीवन कौशलों को सीखेंगे, और जब पाठक ही नहीं होंगे तो कैसे भाषा के नियमों की जानकारी करेंगे? तो पहले क्या होना, उनको उत्साही पाठक होने के लिए प्रोत्साहित करना ही भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ क्या है? तो संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ क्या है? तो इसके बारे में है, पहला ऑप्शन दिया गया है, पाठ के संदर्भ में व्याकरण जानना जरूरी नहीं है। व्याकरण और संदर्भ दोनों अलग हैं। व्याकरण का संदर्भ पाठ्य पुस्तक में ही होता है। व्याकरण के संदर्भ में व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें सबसे उपयुक्त जो आंसर है वो कौन सा होगा? व्याकरण का संदर्भ पाठ पुस्तक में ही होता है। यही हमारा सबसे क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा कि व्याकरण का जो संदर्भ होता है, जब हम पाठ पुस्तक पढ़ते हैं उसी में निहित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अवलोकन को आकलन का भाग तभी कहा जा सकता है जब अवलोकन क्या हो? अनिवार्यता औपचारिक रूप से किया जा रहा हो, या नियमित रूप से किया जा रहा हो, या प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का किया जा रहा हो, या लड़के लड़कियों का अलग किया जा रहा हो। तो इसमें सही आंसर कौन सा होगा? सबसे उपयुक्त आंसर होगा जब अवलोकन को क्या पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, जल्दीबाजी में आंसर नहीं करने होते हैं। कहा गया है अवलोकन को आकलन का भाग तभी कहा जा सकता है जब अवलोकन कैसा किया जा रहा हो? नियमित रूप से किया जा रहा हो। जब नियमित रूप से किया जा रहा हो तभी उसको क्या कहेंगे? हम आकलन का भाग कह सकते हैं। अनियमित होगा तो नहीं आपका होगा आंसर सही, ठीक है। नियमित रूप से किया जाए तभी उसको अवलोकन का भाग कहते हैं, याद रखिएगा फ्रेंड्स। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके सी टेट में। अगला प्रश्न है, सुरभि किसी ऐसे शब्द विशेष को बोलने में कठिनाई अनुभव करती है जिसमें 2 से अधिक बार ता की आवृत्ति हुई हो। तो आप उसे क्या करेंगे? बोलते समय इस ओर ध्यान न देने के लिए कहेंगे,
या ता वाले शब्दों का बार बार उच्चारण करवाएंगे, ऐसे शब्दों का विकल्प ढूंढ कर देंगे, या ऐसे शब्दों को बार बार सुनने के लिए कहेंगे। तो क्या करेंगे, अगर वो बार बार कोई बच्चा है जो ता वर्ड का आवृत्ति करने में क्या उसको कठिनाई अनुभव करता है, तो हम क्या करेंगे, दो से अगर अधिक बार आवृत्ति ताकि कोई हम ऐसा सेंटेंस उसको दे रही है, ऐसा कोई पाठ आ गया जिसमें आवृत्ति क्या है, दो कई बार आवृत्ति ताकि हो रही है, तो हम उससे कहेंगे उससे इस चीज़ को ध्यान न देकर आगे पढ़े उसको, है ना। और जब पढ़ेगी तो उसमें ध्यान नहीं देगी तो उसको रीड कर लेगी, अगर उसी में अटक जाएगी तो क्या हो जाएगा, उसको समय लगेगा, कठिनाई अनुभव होगी। तो हम क्या कहें, बोलते समय इस ओर ध्यान न देने के लिए कहेंगी। अगला प्रश्न है फ्रेंड, अकादमिक सत्र शुरू होने के 2 माह तक भी कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भाषा की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं कराई जा सकी, तो ऐसी स्थिति में शिक्षक क्या करेगा, श्रवण एवं वाचन कौशल का अभ्यास करवाते रहें, विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक अपने आप खरीदने के लिए प्रोत्साहित करें, या पाठ्य पुस्तक के उपलब्ध न होने तक पठन पाठन लेखन की प्रक्रिया आरंभ न करवाएं। तो ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। भाषाई क्षमताओं के विकास के लिए अन्य विषयों की पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करें, तो क्या आंसर हो जाएगा, तो ये तो तभी संभव होगा श्रवण, तो ये भी सही है, लेकिन सबसे उपयुक्त आंसर क्या होगा आपका, भाषाई क्षमताओं के विकास के लिए अन्य विषयों की पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करेंगे। कि जब हमारे क्या है, जब उपलब्ध नहीं है, सेशन को 2 माह हो समय हो गया स्टार्ट हुए, तो हम क्या करेंगे, भाषाई क्षमताओं के विकास के लिए अन्य विषयों की जो पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करेंगे। और ये वाले आपका जैसे दूसरा बी ऑप्शन भी आपका नहीं होगा, जबकि श्रवण और वाचन का अभ्यास करवाएंगे, जब पाठ्य पुस्तक नहीं होगी तो फिर कैसे करवाएंगे, तो यह ऑप्शन का आपका डी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, भाषा शून्य में विकसित नहीं होती है, इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए अनिवार्य है, क्या अनिवार्य है, विद्यालय पढ़ाई लिखाई, भाषा प्रयोगशाला, पारिवारिक संवाद, सामाजिक अंतःक्रिया होना। तो फिर से ध्यान से पढ़िए, भाषा शून्य में विकसित नहीं होती है, इसका शैक्षिक निहितार्थ है भाषा सीखने के लिए क्या है, एक सामाजिक अंतःक्रिया अनिवार्य है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, पारिवारिक संवाद जरूरी नहीं है, भाषा सीखने के लिए सामाजिक अंतःक्रिया, हम सामाजिक प्राणी बनने के लिए उसको हम बालक को क्या बनाना है, एक सामाजिक प्राणी बनाने के लिए तो अक्सर करते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, सामाजिक अंतःक्रिया होना आवश्यक है। तो ऑप्शन आपका डी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड, भाषाई कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है। ए में दिया गया है सभी भाषाई कौशल पाठ्य पुस्तकों से ही विकसित होते हैं, कोई भी भाषाई कौशल अंतः संबंधित नहीं होता है, सभी भाषाई कौशल अंतः संबंधित हैं, सभी भाषाई कौशल स्वयं ही विकसित होते हैं। तो जितने भी आपके भाषाई कौशल होते हैं वो क्या होते हैं, सभी अंतः संबंधित होते हैं, इस चीज को ध्यान रखिए। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स। कहा गया है कि पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। पढ़ के समझना कुशलता यानी किसी चीज़ के बालक की कुशलता का विकास करने में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य इनमें से कौन सा है। कहानी को अपनी भाषा में कहलवाना, तो ये तो महत्वपूर्ण है। कहानी पर आधारित प्रश्न बनवाना, ये भी महत्वपूर्ण है।
कहानी का अंत बदलवा देना, तो क्या है, ये महत्वपूर्ण है। जबकि क्या है, ये तो गलत हो जाएगा आपका। तो ये डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कहानी पर आधारित व्याकरण को समझाना। जो कहानी है उस पर आधारित व्याकरण को समझाना सबसे कम महत्वपूर्ण है। ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, ध्यान से देखना, आप इसको समझिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के लिए एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है? ए, भाषण, वाद विवाद और कविता पाठ में भाग लेना। बी, भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभव को समझने का माध्यम मानना। सी, गणित के पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी में संख्याएं जानना। डी, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और वचन की शुद्ध पहचान करना। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभव को समझने का माध्यम मानना। ये आपका सबसे उपयुक्त आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा सीखने में शब्दकोश का बहुत महत्व है। भाषा को सीखने में शब्दकोश का बहुत महत्व है। निम्नलिखित में से शब्दकोश का सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग कौन सा है? तो आपको बताना है सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग। तो पहला ऑप्शन दिया, किसी शब्द का समानार्थी शब्द जानना, किसी शब्द की सही वर्तनी जानना, अक्षरों या वर्णों का क्रम जानना, किसी शब्द का अर्थ जानना। तो शब्दकोश के लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो आपको यही महत्वपूर्ण क्या होता है, किसी शब्द का समानार्थी शब्द जानना, ये भी महत्वपूर्ण शब्द आपका महत्व है इसका। किसी शब्द की सही वर्तनी जानना, यह भी महत्वपूर्ण है। किसी शब्द का अर्थ जानना, यह भी महत्वपूर्ण है। लेकिन अक्षरों का, वर्णों का क्रम जानना, ये कम महत्वपूर्ण है। तो यही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें क्या पूछा है, सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग कौन सा है? ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक सेकंड फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, माधुरी पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों, शब्दों की पुनरावृत्ति करती है। इसका यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है। वह अटक अटक कर ही पढ़ सकती है। उससे पढ़ना बिल्कुल नहीं आता है। वह पढ़ने में ज़्यादा समय ले रही है। तो इससे क्या दिखाता है, बार बार वो शब्दों की पुनरावृत्ति करती है। तो इससे दिखा रहा है कि वह पढ़ने में ज़्यादा समय लेती है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न दिया गया है जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट में। भाषा सीखने के लिए तैयारी की अवस्था को किस नाम से जाना जाता है? जो भाषा सीखने के लिए जो बालक तैयार होता है उसकी कौन सी अवस्था होती है, कौन सा स्टेज होता है? तो कौन सा स्टेज होता है, प्रारंभिक अवस्था। कौन सी होती है भाषा? सबसे पहले बच्चा, बालक जैसे बड़ा होता है, जैसे बच्चे से परिवार में सबसे पहले भाषा सीखता है, मातृभाषा ही सीखता है परिवार के द्वारा। तो कौन से हो जाए, प्रारंभिक अवस्था होती भाषा। इसी समय में अगर वो अमेरिका में रह रहा है तो इंग्लिश है मदर टंग लैंग्वेज, तो इंग्लिश सीख जाएगा। अलग अलग भाषा हो ज्ञान क्या होता है, उसको प्राथमिक अवस्था में ही होता है। ठीक है। बाद में जो होता है वो अर्जित की जाती है ना फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न है,
प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए? केवल कहानियों अथवा कविताएं, विदेशी साहित्य की रचनाएं, ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों। डी ऑप्शन दिया गया जो प्रत्यक्ष रूप मूल्यों पर आधारित हों। तो इसका सबसे उपयुक्त आंसर हो जाएगा आपका ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों। परिवेश से जुड़ी हुई होंगी तो बच्चों को उनमें इंटरेस्ट जगेगा, उनमें उनका रुचि होगी, और वो क्या अलग भाषा की अलग अलग छटाएं होंगी तो उनमें कई सारे चीज़ों के जानने की जानकारी मिल सकेगी, कई चीज़ों को जान सकेंगे वो। ठीक, तो सबसे आंसर हो जाएगा, सबसे सही आंसर ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है, ये रिपीट हो गया फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, भाषा शिक्षक का विशेष और अनिवार्य गुण क्या है? कोई भाषा शिक्षक है उसका विशेष और अनिवार्य गुण क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेंड, ये कई बार पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा। एक सेकंड फ्रेंड्स, भाषा शिक्षक का विशेष और अनिवार्य गुण, पहला ऑप्शन दिया गया विषय का विस्तृत ज्ञान होना, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना, शिक्षक विधियों का ज्ञान होना, शुद्ध उच्चारण करना। तो यहाँ पर भाषा शिक्षक की बात की गई है, कोई गणित शिक्षक का होगा तो उसका क्या विषय का ज्ञान नहीं होगा, विस्तृत ज्ञान बिल्कुल होगा। बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होगा, बिल्कुल होगा। जो बाल मनोविज्ञान पढ़ाने वाला टीचर होगा, टीचर की बाल मनोविज्ञान जानना तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो ये भी अनिवार्य गुण है। लेकिन बात किसकी की गई? भाषा शिक्षक की गई। इस चीज़ को ध्यान, इधर से आंसर निकलेगा। शिक्षक विधियों का ज्ञान होगा, जब तक शिक्षक विधियों ज्ञान नहीं होगा तो कोई भी टीचर पढ़ा ही नहीं पाएगा सही तरीके से, तो ये भी सही है। लेकिन शुद्ध उच्चारण की अपेक्षा किससे की जा सकती है, किससे अपेक्षा की जाती है? एक भाषा शिक्षक से ही शुद्ध उच्चारण की जो क्या की जाती है, अपेक्षा की जाती है। तो आपका सबसे आंसर क्या हो जाएगा? भाषा शिक्षक के लिए विशेष और अनिवार्य गुण कौन सा है? शुद्ध उच्चारण करना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड, भाषा तब सबसे सहज और प्रभावी रूप से सीखी जाती है जब भाषा के नियम कंठस्थ कराए जाएं, भाषा शिक्षक कठोर रवैया अपनाते हैं, भाषा प्रयोग की दक्षता प्रमुख उद्देश्य हो, भाषा की पाठ्य पुस्तक में अधिक से अधिक पाठों का समावेश हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भाषा प्रयोग की दक्षता प्रमुख उद्देश्य हो। तब क्या होती है? कोई भी भाषा सहज और प्रभावी रूप से सीखी जा सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, हम कर चुके हैं फ्रेंड्स। अगला, इतने ही क्वेश्चन थे फ्रेंड आज की क्लास में। तो कैसी रही क्लास, कैसा रहा क्लास आज, अपने कमेंट में बताएं। जो फ्रेंड्स नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नए क्लास, नए सेशन पे। थैंक यू फ्रेंड्स।